करेंगे। यहाँ पर लिखा है एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। ये आपके अंक दिए हैं, उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य का मतलब क्या है, एक बीच वाला टर्म ज्ञात करना है। ठीक है, बीच वाला टर्म का जो मान होगा वो कितना हो सकता है अप्रोक्स में, तो ये हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें अगर माध्य निकाला जाता है तो माध्य का मतलब होता है प्रेक्षण जितने भी दिए हैं आंकड़े, उन सभी का योग बटा में संख्या। तो हम क्या करेंगे, माध्य अगर हम देखो सीधा नॉर्मल सा एक फॉर्मूला लिखें, देखें अगर जो माध्य होगा योग, माध्य क्या हो जाएगा, योग बटा में संख्या। माध्य जो होगा योग बटा में संख्या के बराबर होगा। जैसे हम योग क्या करना है, इन सब का टोटल कर देना है हमें, तो पहले तो ठीक है, तो सबका टोटल करेंगे तो देखिएगा सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या है जोड़ने का। यहाँ पर 82 है, इसको 80 मान लें। ठीक है, 80 60, यहाँ 62 है, यहाँ 60 मान लें, इसका भी 60 मान लें। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से जल्दी जुड़ जाता है। तो कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, ये 2 3 4 एक्स्ट्रा होंगे ना, वो उसको छोड़ दीजिएगा। पहले तो ये 80 और 60, फिर 60, फिर 60, 78, 75, 86, यहाँ पर ये लिखा है ना, तो अप्रोक्स में ऐसे समझें कि 80 में +2 है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर +2 है, 62 में प्लस में 3, 78 में ये माइनस +8 मान लें, प्लस इसमें 5 मान लें 75 में, 86 में प्लस का 6, 75 में प्लस का 5, 91 में प्लस का 1, 46 में प्लस का 6, सभी प्लस के 6 हैं। ठीक है, और इनके पूर्णांक को जल्दी से जोड़ दें। 8 6 14, 14 6 20, 20 और 6 26, 26 7 कितना 33, 33 7 40, 8 48, 7 55, 55 9 64 और 4 68, मतलब 68 इतना कितना होगा, 68 का मतलब है ये 680। और ऊपर वाले जो अंक एक्स्ट्रा थे वो जोड़ेंगे। 2 2 4 3 7 8 15, 15 5 20, 6 26, 5 31, 32 से 38, 38 को और जोड़ लेंगे तो ये बनेगा कितना 8 और 3 8 11, ये बनेगा 718। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बटा में किससे भाग देना है, संख्याओं से। कुल संख्या कितनी है, ऊपर लिख दिया गया है कि 10 छात्रों द्वारा, तो सीधा आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं थी। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 कितना हो जाती, 10 हो जाती पूरे। या सीधा अगर ऊपर लिख दिया है ना कि 10 छात्र हैं तो 10 ही छात्र होंगे। अब 718 को 10 से भाग करेंगे तो इसका जो माध्य निकल कर आएगा वो 71.8 निकल कर आएगा। एक दशमलव बाद दशमलव लग जाएगा, एक अंक बाद दशमलव, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एनटीपीसी के सेकंड स्टेज के एग्जाम में पूछा था। आपके माध्य जो है माध्य मध्यिका बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रसरण हो गया, विचरण गुणांक हो गया, तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन हम करेंगे बस एक एक करके। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा क्या है, यदि प्रेक्षणों को इतने सारे प्रेक्षण दिए हैं में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया औसत माध्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें, ये जो 10 की वृद्धि लिखा है ना, तो इसका तो काम बाद में है, पहले तो हमें वो पिछला टाइप जैसा इन संख्याओं का माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जल्दी से चेक करें अगर हम, तो जोड़कर देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 14 लिखा है, यहाँ 14, यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लीजिए। देखो 14 को हम क्या लिखेंगे, 4 लिख लेंगे, 22 को 2 लिख लेंगे, एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम। ठीक है, प्लस में 2 करेंगे, फिर आपका 16 का +6, 24 का +4, 12 का +2। ठीक है, 8 को और 4 को सीधा ही लिख देते हैं, 8 और 4, प्लस में 18 को 8 लिख लेंगे, 12 को 2 लिख लेंगे, 10 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एक्स्ट्रा अंक हैं। बाकी का इनको जोड़ेंगे, 10 20, 10 और 20 मतलब 1 और 2 3, 4 2 6 7, 7 के बाद 8 9 10, यानी कि 10 का मतलब ये क्या है, ये तो 100 एक्स्ट्रा हो गए। अब इन जल्दी से इनको और जोड़ लें, 4 2 6 6 12, 4 16, 2 18, 8 26, 4 30, 38 2 40, यानी कि 40 ही हो जाएगी। अब हम टोटल कर देंगे इनको, 140 बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब 140 में हमें देखना है कि कितनी संख्या है। देखिएगा 3 संख्या हो गई, 3 और 3 6 हो गई, फिर 3 तिरका 9 हो गई, एक 10, यानी कि टोटल संख्या हमारे पास कितनी है 10। 10 से हम भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका मतलब है 14 इसका माध्य आने वाला है। तो आपको पता है इसका माध्य क्या आ गया 14, लेकिन आंसर नहीं है ये, याद रखेंगे। आपका माध्य कितना आ गया है 14। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है अब अलग से
कि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए। देखिएगा यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, माध्य में एक कंडीशन याद रखना, क्वेश्चन में जो भी हेरा फेरी करने को बोला जाए, अगर वृद्धि बोला है तो वृद्धि कर देना माध्य में, कमी बोला है तो कमी कर देना, गुणा बोला है तो गुणा कर देना, करने को बोला जाए तो भाग कर देंगे और सीधा वही आंसर देंगे। वो क्वेश्चन में बोला है 10 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि अगर हम 14 में 10 की वृद्धि करेंगे तो 14 में प्लस की 10 की वृद्धि कर देंगे तो ये बन जाएगा 24। जी हाँ, बिल्कुल यही आंसर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि माध्य में जो भी वृद्धि करते हैं वही आपका वृद्धि एक्चुअल हो जाता है, सभी में संख्याओं में लिखा होना चाहिए। अगर आपसे बोला जाता कमी तो कमी कर देते, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन में बोला जाए कि वृद्धि करना है तो वृद्धि करके आंसर देंगे, कमी बोला जाएगा तो कमी करना है, गुणा बोला जाएगा तो गुणा कर देना, माध्य बोला जाए तो सॉरी भाग बोला जाएगा तो भाग करना है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए प्रत्येक में क्या किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 24 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों के रूप में दिया जा सकता है, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य क्या है। देखो जब ये संख्या एक्स और एफ के बीच में दी हो या इस तरीके से दी हो तो हमें क्या करना है, पहले तो नीचे वाली जो संख्या है उन सबको इकट्ठा कर लेंगे हम। 4 3 7 4 11 2 13 14 1 15, इनका टोटल आ रहा है 15। अब हमें क्या करना है, देखिएगा 6 और 4 है, इनका गुणा करेंगे आपस में 24, 10 3 का गुणा करेंगे 30, 18 और 4 का गुणा करेंगे 72, 24 और 2 का 48, 30 और 1 का 30, 36 और 1 का 36, मतलब ये हमने गुणा कर लिए। फिर हमें अगर प्लस करना है तो इस तरीके से हम प्लस करेंगे, देखिएगा बहुत ही आसान है। इसमें से +4 ऐड करेंगे, इसमें छोड़ देंगे, इसमें से 2, इसमें 8 और इसमें छोड़ेंगे, इसमें से 6। तो फिर हम जल्दी से जोड़ें, देखो 2 3 5 7 12, 12 4 16, 3 19, 3 22, 22 और साथ में एक जीरो लेंगे, मतलब 220 तो ये हो गया फिक्स। और ये एक्स्ट्रा जो है ना उसको और जोड़ लें हम, 4 2 6 और 8 14 और 6 20, 20 और जोड़ लें इसमें, तो ये कितना बनेगा हमारा 0 4 240, 240 बन जाएगा। अब देखिएगा हमें आपको याद रखना है, जो ये गुणा आ गया है ना, गुणा होकर इसका जो टोटल आया है 240, उसमें जो पहला जो टोटल था एफ वालों का, जो टोटल एफ थे ना, एफ का नंबर टोटल जोड़ना था, तो इसका जो वैसे फॉर्मूला जो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ का मतलब जो आपका गुणनफल आया है उनका योगफल बटा में जो बारंबारता है एफ उसका योगफल से भाग कर देंगे। तो यही तो करना है, बस हमें लिखना बाकी है। देखो 240 लिखेंगे ऊपर, बटा में नीचे क्या 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, फिर 9 बना 0, 15 छक्का 90, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कितना आएगा 16। 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 16 इसका आंसर है। तो ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। कभी भी अंतराल में पूछा जाए तो इसी तरीके से देखना। अब आंकड़ों में दिया जाए, अंतराल का होगा तो उसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या तरीके से पूछा गया था। और 2022 का ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लिखा है 22 25 27 24 और एक्स का समांतर माध्य कितना है 26 है। माध्य कितना है 26 है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक्स लिखा है, ठीक है, गलती से छूट गया, तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, 22 + 25 + 27 + 24 और प्लस में एक्स, ठीक है, सभी को जोड़ देना है। फिर बटा में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो जाएंगी। बराबर में हमारा आंसर आना चाहिए था कितना 26। तो हम ऊपर वाले को जोड़ें, देखो 2 5 7 और 7 14 4 18, एक हासिल होगा, 2 और 1 3, 3 2 5, 2 7 2 9, ये 98 प्लस में एक्स बटा में 5 बराबर में ये कितना 26। बटा में 1 ले लें, 3 गुणा कर देंगे इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर 98 + एक्स बराबर 5 का गुणा करेंगे 26 में, तो 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 3 13। अब देखेंगे 98 इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स का जो वैल्यू आएगा 98 घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2 और 13 में से 9 चला जाएगा, 10 चला जाएगा 3, यानी कि 32 बनेगा। तो जो x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया हमारा 32। तो 32 ही हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो नीचे दिए गए बंटन का माध्य 26 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब ये क्या है, थोड़ा लॉन्ग मेथड के हैं लेकिन आपको समझ लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे,
इस वर्ग की सहायता से वर्ग से हमें x का मध्यमान बिंदु निकालना है। यानी कि 0 और 10 के बीच क्या संख्या आती है, 5 आती है। 10 और 20 के बीच क्या आती है, 15 आती है बीचों बीच। 20 और 30 के बीच 25 और इनके बाद 35 और ये हमारा 45। ठीक है, एक तो नियम ये है कि आप ये समझ लें कि बीच की संख्या आ गई, या फिर आपको ऐसे समझना है कि 0 ये फर्स्ट और लास्ट है ना, मतलब 0 और 10 को जोड़ेंगे बटा में 2 कर देंगे, मध्यमान बिंदु आ जाता है। ऐसे हम 20 और 10 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे 15 बनेगा। 30 और 20 को जोड़ेंगे 50 में आधा कर देंगे, बटा 2 से भाग करेंगे तो 25। तो इसी तरीके से सभी का हम कर सकते हैं। तो ये हमारा मध्यमान बिंदु आ जाता है। ठीक है, मध्यमान बिंदु निकालने के बाद इसे हम क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को हम एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इस 5 वाले 8 को इस 8 से गुणा करना है। बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एफ लिखेंगे। ठीक है, और हमारा जो सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ये हमारा जो होता है वो माध्य का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वाले 5 का और इस वाले 8 का गुणा करना है। 5 अट्ठे 40, देखो गुणा करते जाना है, याद रखेंगे। ठीक है, प्लस 15 दसारम 150 प्लस 25 का के में करेंगे 25 के, प्लस में 35 छक्का कितना होगा, 6 पंचे 30, 6 ती 18 3 21 210, प्लस 45 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना, 12 पंचे 60 और 12 चौक 48, 48 छः कितना होगा 54। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन सब का टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, इनमें से ये क्या है 25 के ना, इसको साथ में लिखेंगे। अब देखिएगा 540 तो ये है, 540 में 210 जोड़ेंगे, 200 जोड़ें पहले तो ये 740 और 10 जोड़ेंगे तो ये 750। 750 में 150 जोड़ें तो कितना 800, 900 हो जाएगा। 900 ये 40 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 940। ठीक है, बटा में आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है, क्या, सिग्मा एफ वाली लाइन को एफ करना है। एफ को कंटिन्यू करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 8 10 18, 18 6 24, 24 और 12, 24 12 कितना होगा 36। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या है 25 को छोड़ा था, 25 के प्लस में ऊपर 25 के लिखेंगे, प्लस में नीचे नीचे हमारा कितना है प्लस का के, इस वाले में के लिखेंगे। बराबर में जो आंसर है वो हमारा कितना लिखा जाना चाहिए 26। ये क्या है, इस तरफ ना लिखकर हम इस तरफ ही लिख देंगे। माध्य का आंसर क्या है, ये 26 है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस गुणा कर देना है बस हमें कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 26 और 36 का गुणा, 26 और 36 का गुणा करेंगे तो ये तो बनेगा 936, प्लस में 26 का के में करेंगे तो ये 26 के बराबर, 26 के बराबर, फिर यहाँ पर 940 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 25 के। तो हम क्या करेंगे, 25 के को 26 के पास ले जाएंगे, के बनेगा। ठीक है, और 936 को 940 के पास ले जाएंगे तो ये 4 बनेगा। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 4। तो 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। अब ये क्या है, बेसिक है इसका। आगे हमारा क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा लिखा क्या है क्वेश्चन में, लिखा है क्वेश्चन में कि 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, यदि इसके पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, तो इसका 13वां प्रेक्षण क्या है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो 25 प्रेक्षण है इनका 36 में गुणा कर देते हैं। 25 गुणे में 36, जब इनका गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 थी 15, 25 थी 75 और 15 जोड़ेंगे तो ये 90, मतलब टोटल तो हो जाएगा 90, 900। अब हमें देखना है 13 का कितना है 32 है, तो हम 13 गुणे में 32 लिखेंगे यहाँ पर, 13 गुणे में 32, 13 दूना 26, 13 3 39, 40 41, 416 हो गया। फिर ऐसे ही 13 का है हमारा 40, तो 13 गुणे में 40 करेंगे तो 13 चौके 52, ये हो जाएगा 520। तो अगर हम इनको जोड़ें 13 13 कितना 26 हो जाता है, इन सबको जोड़ें तो यहाँ पर कितना बनता है देखिएगा, जोड़ें इनको 6 3 5 और 4 9, यानी कि ये बना 936। अब देखिएगा 25 का कितना है टोटल 900 है और 26 का 26 प्रेक्षणों का मान टोटल है 936। तो इसका मतलब क्या है, इनमें जो 25 होंगे वो कॉमन होंगे, एक 26वां एक्स्ट्रा होगा,
तो 26वां कितना एक्स्ट्रा है, 900 से 936 हुआ है, मतलब ये 36 एक्स्ट्रा हुआ है। तो ये 26वें परीक्षण का मान होगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 13वें का। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्वेश्चन लिखा है इस तरीके से, देखेंगे x प्लस 7, x प्लस 77, x प्लस 7, x प्लस 5, x प्लस 3, x माइनस 2 का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा माध्य का मतलब क्या है, जितना संख्या दी गई है सबको जोड़ देना है पहले तो। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5, 5x है, 5x लिखेंगे, प्लस हमारे पास इन नंबरों को जोड़ेंगे, 77 में 5 जोड़ेंगे, 77 7 कितना 84, 84 में 5 जोड़ेंगे, 84 5 89, 89 में 3 92, 92 में 2 घटाएंगे 90, ये बना 90, बटा में कितना आपको देखना है, कितना संख्या हो गई आपकी, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या हैं। तो अब एक काम करें, ऊपर से हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस का ये 18 बनेगा, बटा में ये 5 रहेगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये बनेगा x प्लस 18। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करें, हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन को चलिए देखेंगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर देखेंगे लिखा है, चूंकि एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह 86 टाइप हो गए थे, तो कक्षा का माध्य 1/2 बढ़ गया, कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो जैसे हम बात करें यहाँ पर, मान लेते हैं जो छात्र हैं, छात्रों की संख्या x है, और उनका जो औसत है, औसत हम मान लेते हैं y है, x छात्रों का जो औसत है वो y है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, अगर इनका टोटल निकालें तो इनका गुणा कर दिया जाता है x इंटू वाई, ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो टोटल में क्या करना था, हमें जोड़ना था तो 68, लेकिन 86 लिख दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 86 को तो घटा देंगे, लेकिन जोड़ किससे कितना देंगे 68, जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, जो टोटल छात्र होंगे ना, छात्र से भाग करेंगे, तो छात्र तो x ही है हमारे पास। ठीक है, तो उनका जो औसत है वो कितना हो जाता है, ये चेक करना था। तो उनका जो औसत है वो कितना हो जाता है, आपका 1/2 बढ़ जाता है, यानी कि जो पहले औसत था, पहले औसत y था, अब ये कितना हो जाता है, y/2 हो जाता है। ठीक है, बस इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे हम इस तरीके से, तो इसके साथ इसको करेंगे गुणा। ठीक, तो हम चेक करेंगे इसमें, तो आप एक बात समझें कि इसका तो रहने दें, इस तरफ ये 2xy हो जाएगा, और माइनस का ये कितना बनेगा हमारा, 68 में से 86 ये घटेगा, तो ये कितना, 16 में से 8 गया 8, और ये 18 बनेगा, बराबर में y/y था ना, तो 18 की जगह इसको 36 लिखना पड़ेगा हमें, 36। देखिएगा अब ऐसे करें, इसको कैलकुलेट ही कर लें, तो इसको पहले तो हम कितना लिखेंगे, x इंटू वाई, माइनस का यहाँ पर 18 लिखा जाएगा। ठीक, बराबर में ये y/2। अब हम क्या करेंगे, बटा में 1 करके 3 गुणा कर दें, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2xy, और यहाँ पर हो जाएगा 36, और यहाँ पर हो जाएगा y। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अच्छा, ये हमारा xy था, यहाँ पर x होना चाहिए था ऊपर, ये हमारा x था। ठीक है, अब हम क्या करें, इस xy को इसके पास ले जाएं, 2xy में से xy चला जाएगा तो बनेगा xy, और 36 इस तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा 36, यानी कि वास्तविक औसत तो हमारा कितना होना चाहिए था, 36। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमारे पास 36 होना चाहिए औसत वास्तविक। अब हमसे पूछा है कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या जो थी वो कितनी थी आपकी, x थी। ठीक है ना, तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या पूछा है ना, तो यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता था कि इसका जो वास्तविक माध्य था वो क्या होना चाहिए था, तो इसकी जगह आप ऐसा समझें, कुल छात्रों की जगह ऐसा लिखा होगा कि
वास्तविक औसत कितना था, तो वास्तविक औसत जो था वो 36 ही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिख गए थे, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। जी बिल्कुल, मान लेते हैं 40 छात्र हैं और कितना, उनका माध्य कितना है, इतना है, 72.5 है। तो आप एक बात याद रखें, क्वेश्चन में ज़्यादा लिखा गया है कि कम लिखा गया है। देखो 84 अंक की जगह 48 लिखे गए हैं, यानी कि आंसर को कम लिखा गया है, ज़्यादा लिखना चाहिए था। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो 84 है और यहाँ पर 48 है, इनका डिफरेंस कितना है। इनका डिफरेंस कितना है, तो 14 में से 8 गया 6, और 8 में से 5 गया 3। ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन का जो औसत है उसमें हमें क्या है, 36 अंक की त्रुटि की गई है। अगर 36 अंक को औसत में कन्वर्ट करें हम, तो 36 में औसत में कन्वर्ट करें हम, तो हमारे पास टोटल कितने हैं, तो हमारे पास कितने हैं टोटल व्यक्ति जो थे परीक्षा भाग लेने वाले परीक्षार्थी, वो 40 थे। यानी कि 40 से अगर हम भाग कर देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। 4 से 4 9 36 हो जाएगा, और ये कितना 10 बनेगा यहाँ पर। तो 9/10 का मतलब है 0.9। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा आंसर है वो अभी कितना 0.9 और होना चाहिए था। ठीक है ना, 0.9 की क्या है, त्रुटि की गई थी। अगर यहाँ पर इतना और होता तो हमारा सही वास्तविक औसत हो जाता। तो पहले जो हमारा था वास्तविक औसत कितना था, 72.5 था। अब इसमें अगर हम 0.9 ऐड कर देते तो हमारा एक्चुअली जो आंसर आता वो सही हो जाता। तो 5 और 9 14 हो जाएगा, 2 और 1 3, और यहाँ पर 7। तो हम कह सकते थे कि हमारा वास्तविक आंसर 73.4 आना चाहिए था। वो गलती से हमारा कितना 72.5 हो गया था, क्योंकि गलती हमने की थी पिछली बार। तो यहाँ पर अगर सही मान लिखे जाते तो हमारा आंसर आता 73.4। तो इसका जो आंसर होता वो कौन सा होता, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसी तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आपको वीडियो कैसे, तो यहाँ पर बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 22 प्रेक्षणों का माध्य 10 है और 2 प्रेक्षणों को शामिल करने पर नया माध्य 11 हो जाता है। तो 2 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या है। तो देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपका जो हमारा सांख्यिकी से रिलेटेड टॉपिक था माध्य में, ये आज हमारा माध्य हो जाएगा। उसके बाद हम मध्यिका को कवर करेंगे, फिर हम बहुलक को, इसी तरीके से 1 बाय 1 हम टॉपिक कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि ये 22 पदों का जो माध्य है, अगर 22 में अगर हम 10 का गुणा कर देंगे तो ये 22 प्रेक्षण जो है उनका योगफल आ जाएगा 220। ठीक, फिर बोला है 2 और प्रेक्षण को शामिल किया जाए, तो 22 प्रेक्षण पहले थे, अब 24 हो जाएंगे। नया माध्य 11 हो जाता है, तो 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, और 11 दूनी 22 और 4 26। यानी कि पहले हमारा योगफल कितना था, पहले हमारा 220 था, लेकिन अब कितना 264 हो गया है। ठीक है, तो इनमें अगर हम शेष निकालेंगे तो शेष का योगफल आ जाएगा 2 परीक्षणों का। तो अगर इसमें से हम क्या करें, 264 में से अगर हम 220 हटा दें तो ये 4 4, ठीक है 44 बनेगा, जो 2 परीक्षणों का टोटल योग हो जाएगा। लेकिन अगर 2 का परीक्षण का माध्य निकालना है तो हमें क्या करना है, 44/2 कर देना है, हमारा भाग जाएगा 22 बार। तो 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ योग बोला जाए तो हम यहीं पर क्लोज कर देंगे आंसर 44 के बाद। और अगर उनमें से ये पूछा जाए कि परीक्षण का जो है माध्य कितना होगा, तो हम उतने जितने व्यक्ति नए ऐड हुए हैं उन्हीं से भाग कर देते हैं। ठीक है, कभी कभार 3 व्यक्ति अगर नए आए होंगे तो उनमें 3 का भाग करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले जो आपका अभाज्य संख्या होती है उनका पता होना चाहिए आपको, तब ही आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो बात करेंगे पहली आपकी अभाज्य संख्या, जो फैक्टर प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं,
पहले 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, और इसी तरीके से ये क्या है बढ़ते जाते हैं। ये क्या है अभाज्य संख्याएं। हमें कितनी चाहिए थी प्रथम 6 अभाज्य संख्या, देखो हमने 6 शुरुआत की लिख ली। इन सभी को जोड़ देना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो 2 यहाँ पर देखो, इन सभी को जोड़ देंगे तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 और बटा में जितनी संख्या है उससे भाग करेंगे। तो 6 अभाज्य संख्या है, 6 से भाग कर देंगे। तो जोड़ेंगे अगर हम देखो यहाँ पर, तो 13 और 11 कितना 24, 24 7 31, 31 5 36, 36 3 39 और 2 41, ठीक है। तो ये बनेगा कितना टोटल 41, और बटा में ये कितना है 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 41/6, ठीक है। एक बार और चेक कर लें क्या, 11 13 24 और 7 31 31 5 36 और 5 41, बिल्कुल 41/6 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, 11 संख्याओं का माध्य 44 है, यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है, तो छठी संख्या क्या है। इस क्वेश्चन पर हम स्टार लगाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक तरीके से ये एवरेज के जो औसत का टॉपिक होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे, पहले 11 संख्या है और 44 उनका माध्य है, तो हम क्या करेंगे 11 में 44 का गुणा कर देंगे, जिससे कि हमारा 11 संख्याओं का योग निकल आएगा। 11 चौक 44, 11 चौक 44 4 48, यानी कि 484 हो जाएगा योग। अब बोला है प्रथम 6 संख्याओं का जो माध्य है 39 है, मतलब 6 गुणे में 39 करेंगे तो 6 का योग निकल आएगा। 6 गुणे कितना 39 करना था, तो 6 9 6 54 हो जाएगा, हासिल 5 6 3 18 5 23, पहला 6 का कितना है 234। अंतिम 6 का देखेंगे तो 6 का गुणा कितने में 48 में, तो 6 8 48 और 6 चौके 24 और 4 28। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये हमारी 12 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, दो देखिए इनको जोड़ के, तो 8 4 12, 8 3 11 1 12, 2 2 4 1 5, 522, ठीक है। हमारे पास 11 संख्याओं का टोटल है 484 और 12 संख्याओं का टोटल है 522। तो हमसे जो शेष संख्या निकलेगी वो छठी संख्या निकल कर आएगी। तो हमें क्या करना है, 522 में से 484 हमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो 12 में से 4 गया 8 और 12 में से 9 गया 3 और ये 5, यानी कि 38 इसका रहने वाला है। तो 38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बात करेंगे हम, लिखा है पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 10 विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है। तो आपको पहले विषम संख्या याद रखनी है, क्या क्या होती है, 1 3 5 7, अरे सॉरी 1 3 5 होगा ना, 1 3 5 7 9, इस तरीके से बढ़ती जाएंगी, ठीक है। ये क्या है हमारी विषम हो जाएंगी, विषम संख्या है। क्वेश्चन में बोला है विषम संख्या कितनी, केवल 10, पहली 10। तो पहली 10 देखेंगे तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। एक बार चेक कर लें, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो 3 3 6 3 9 1 10 हो गई। इन सब को टोटल कर देना है, ठीक है। इन सब को टोटल करेंगे और इसमें टोटल संख्याओं से भाग कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे, ठीक है, ठीक है। 10 से भाग करेंगे तो हम एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर, इनको ऊपर वालों को जोड़ें अगर, तो ये क्या है देखो सॉरी, आपको आसान तरीके से जोड़कर बताते हैं। 1 और 19 20 हो जाएगा, 17 और 3 20 हो जाएगा, 5 और 15 20 हो जाएगा, ऐसे 7 और 13 20 होगा, 11 9 20, यानी कि कितनी बार 5 बार 20 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये टोटल योग जो है वो हमारा कितना है 100 है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो योग है 100 ऊपर बटा में 10, एक जीरो से एक बिंदु कट जाएगा, तो ये बनेगा 10। 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये तो आपने समझ ही लिया है। इसके साथ साथ हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आपको क्या करना है, आप पहले विषम संख्या लिख लीजिए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ठीक है। कितना 3 3 6 3 9 1 10 संख्या हो गई।
तो आपको इसमें क्या करना है, देखिएगा, आपको पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी याद रखना, एक सीरीज में चल रही हो संख्या, उनका जो अंतर हो, डिफरेंस हो, वो सेम हो। जैसे यहाँ पर 1 और 3 का 2, 5 और 3 का 2, 7 और 5 का 2, 7 और 9 का 2, 11 9 11 का 2, मतलब एक क्रम में बढ़ रही हैं और उनका अंतर हर बार समान आ रहा है। अब वो हर बार चाहे 2 आए समान, 3 आए, 5 आए, 50 आए, 500 आए, कोई भी मतलब नहीं है इससे। बस ये चीज़ देख लेना, सीरीज में बढ़ रही है और या तो समान घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए। फिर उसका माध्य कैसे निकाला जाता है, मात्र 1 सेकेंड लगेगा। आपको पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ देना होता है। पहली संख्या प्लस का लास्ट 19/2 कर देना बस। तो 19 एक कितना होगा, 20/2, तो ये बनेगा 10 आंसर। ठीक है, यही बना था ना। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको ऐसे बताते हैं, जैसे मान लें कहीं अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 4 6 8 10 12 14 16, 14 16 हो गया, 12 के बाद 14 था ना, 14 16 18 20 या 22, और भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए इनका माध्य निकालिए या औसत निकालिए, तो हम क्या करेंगे, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ देंगे। तो कितना, 2 प्लस का 22 जोड़ देंगे, बटा में 2 लिखेंगे, तो ये कितना, 24/2 होगा, और ये कितना, 12 आ जाएगा। तो ये 12 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, और कुछ क्वेश्चनों में जहां पर सीरीज चलती है तो आप एक तरीका और लगा सकते हैं। बस ये लास्ट तरीका है आपको समझाने के लिए। क्या चीज़, आपको क्या करना है, ये सीरीज दे दी, अब ये कितनी भी बड़ी हो सकती है। जैसे एक सीरीज और ले लें, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस छोटे वाले एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। आपको विषम और सम से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1 3 है, इस तरफ से इस तरफ का नंबर हटाते जाते हैं, 1 1 1 1, दूसरा दूसरा, मतलब पहला पहला, दूसरा दूसरा नंबर हटाएंगे तो बचेगा क्या, 7। तो इसका आंसर आएगा 7। एक बार वेरीफाई कर लें क्या, 3 को और 11 को जोड़ दें, पहला और लास्ट, मतलब 3 और 11 जोड़ेंगे तो ये 14 बनेगा, बटा में 2 करेंगे तो ये कितना